आइए जानते हैं आगे की लड़की। शिवी बेड पर गिरी हुई थी और राजवीर उसके ऊपर गिरा हुआ था। राजवीर का सिर शिवी के गर्दन पर था। राजवीर की गर्म सांसें शिवी को अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिसे उसके बदन में एक अजीब सी सिरहन होने लगी थी और उसके बदन के रोए खड़े हो गए थे। शिवी जैसे तैसे राजवीर को उठाती है तो राजवीर शिवी के गर्दन से अपना सिर निकाल अधखुली आंखों से शिवी को देखता है, फिर उसके सीने पर अपना सिर रख उसे पकड़ लेता है। राजवीर के इस हरकत से शिवी की सांसें अटक जाती हैं। शिवी तो अपनी जगह जम सी गई थी। शिवी के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। शिवी अब हिलने से भी घबरा रही थी। जब उसे लगा कि राजवीर एकदम शांत हैं, तब शिवी राजवीर को अपने ऊपर से हटा साइड में करती है। राजवीर शिवी के साइड में होते ही शिवी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। शिवी अपना सिर घुमा अपने साइड में राजवीर को देखती है, जो बुखार के वजह से बेहोश हो गया था। शिवी जल्दी से बेड से उठती है और राजवीर को अच्छे से सुलाती है। शिवी अब महसूस करती हैं कि राजवीर का बुखार बढ़ गया है। शिवी जल्दी से वॉशरूम में जाती हैं और एक टॉवल गिला कर लेकर आती हैं और राजवीर का चेहरा साफ करती हैं। शिवी देखती है कि राजवीर का बुखार बढ़ता ही जा रहा है, तो शिवी जल्दी से नीचे जाकर किचन से बर्फ का ठंडा पानी और रुमाल लेकर आती हैं। शिवी राजवीर के पास बैठ बर्फ की पट्टी उसके सिर पर करने लगती हैं। कुछ देर बाद शिवी चेक करती हैं, पर राजवीर का बुखार कम होने के जगह बढ़ रहा था। तो शिवी परेशान होकर जल्दी से अपने कमरे में जाती हैं। शिवी अपने कमरे में आकर यहाँ वहाँ कुछ ढूंढती है, फिर दवाई लेकर सीधा राजवीर के कमरे में आती हैं। राजवीर के कमरे में आकर शिवी बुखार की दवाई लेती है और उसे राजवीर के मुंह में जबरदस्ती डाल उसे पानी पिलाने लगती हैं। मुश्किल था, पर शिवी राजवीर को दवाई खिला देती है। उसके बाद फिर से शिवी परेशान होकर लगातार राजवीर के माथे पर पट्टी करती हैं। धीरे धीरे राजवीर का बुखार कुछ कम होने लगता है। राजवीर का बुखार कम होता देख शिवी कुछ राहत की सांस लेती है। शिवी राजवीर का बुखार पूरा उतर जाने के बाद उसके पास से उठती है, पर जैसे ही वो अपनी जगह से उठती है, राजवीर उसका हाथ पकड़ लेता है। शिवी राजवीर को देखने लगती हैं तो राजवीर अपनी आंखें खोल उसे ही देख रहा था। शिवी उसे उठा हुआ देख जल्दी से उसके पास बैठ जाती हैं। शिवी राजवीर के माथे को छूकर देखती है और पूछती हैं, अब आपको कैसा लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। ये पूछते हुए उसके चेहरे पर राजवीर के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। उसे ऐसे देख राजवीर कुछ नहीं बोलता है तो शिवी वहां से जाने लगती हैं। शिवी जैसे ही जाने के लिए उठती है, राजवीर उसका हाथ पकड़ लेता है। शिवी फिर से उसे देखने लगती है तो राजवीर अपनी कमजोर आवाज में, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी बात सुन शिवी उसका हाथ पकड़ उसके पास आकर, मैं कहीं नहीं जा रही राजवीर, बस अभी आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर धीमे से, शांता। उद्धरण चिन्ह। शिवी उसके बात का मतलब समझ, वो आज नहीं आई है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनने के बाद भी राजवीर शिवी का हाथ नहीं छोड़ता है। शिवी उसे देख जैसे ही कुछ बोलने जाती हैं, दरवाजे पर नॉक होता है। शिवी दरवाजे के तरफ देखती है तो वहाँ शांता खड़ी थी। शिवी उसे देख चौंक जाती हैं तो वही शांता, ओ आज मेरे को आने में थोड़ी देर हो गई। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जल्दी से राजवीर जी के लिए सूप बना दो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शांता एक नज़र राजवीर को देखती है, फिर अपना सिर हिला वहाँ से चली जाती हैं। उसके जाने के बाद शिवी राजवीर को देखती है, जिसने अभी उसका हाथ पकड़ रखा था। शिवी उसे देखते हुए उसके पास बैठ जाती हैं। राजवीर उठ के बैठने की कोशिश करता है तो शिवी उसकी मदद करती हैं। शिवी राजवीर को बेड हेड से टेक लगा आराम से बैठा देती है और फिर उसके पास बैठ जाती हैं। राजवीर अभी शिवी को देख रहा था। शिवी, अब आपको कैसा लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। राजवीर, ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। दोनों की अभी इतनी ही बात हुई थी कि शांता सूप लेकर कमरे में आती हैं। शिवी शांता से सूप लेकर उसे वापस भेज देती है और खुद सूप लेकर राजवीर के पास आती हैं। शिवी राजवीर के पास बैठ अपने हाथों से उसे सूप पिलाने लगती है। राजवीर भी चुपचाप सूप पीने लगता है। सूप पीते हुए राजवीर की नज़र बस शिवी पर थी, वही शिवी भी उसकी नज़रों को खुद पर महसूस कर पा रही थी। सूप पिलाने के बाद शिवी उसका मुंह साफ कर उस पानी पिला देती है। शिवी राजवीर को देख, आपने इतना नशा क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। उसके सवाल पर राजवीर उसे नजरे हटा, दर्द याद आ गया था। उसका जवाब सुन शिवी, तो क्या नशा करने के बाद आप अपना दर्द भूल गए? उसकी बात पर राजवीर एकदम चुप हो जाता है तो शिवी आगे बोलती है, जहां तक मुझे लगता है आप अपना दर्द तो भूल नहीं पाए हैं, मगर अपनी तबीयत जरूर खराब कर बैठे हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर उसे देखने लगता है तो शिवी प्यार से, दर्द शराब या सिगरेट पीने से नहीं, बल्कि अपने अंदर के उस दर्द की बाहर निकाल लिए। उसकी बात सुन राजवीर उसे देख, कैसे? शिवी थोड़ा घबराते हुए, आंसू बहाकर। उसकी बात सुन राजवीर की आंखें बड़ी हो जाती हैं तो वही शिवी बोलती है, आपने अपने अंदर जो दर्द दबा रखा है,
एक बार रोकर मन हल्का कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। उद्धरण चिन्ह। राजवीर, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के सामने रोऊं। उसकी बात सुन शिवी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो जाकर बेडरूम का दरवाजा बंद कर देती है और फिर राजवीर को देख, आज अपने अंदर का सारा दर्द बाहर निकाल दीजिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर, क्या मैं तुम्हें गले लगा रो सकता हूँ? उसके इस सवाल पर शिवी चौंक भी जाती हैं और घबरा भी जाती हैं, पर फिर थोड़ी हिचकिचाते हुए अपना सिर हिला राजवीर के पास जाती हैं। शिवी राजवीर के पास आकर बैठ जाती और अपने दोनों हाथ राजवीर के तरफ बढ़ाती है, तो राजवीर भी उसके गले लग जाता है। राजवीर शिवी के गले लग जाता है तो शिवी भी उसके पीठ पर हाथ रख सहलाने लगती हैं। वही राजवीर की आंखें नम हो जाती हैं। शिवी राजवीर की पीठ सहलाते हुए, आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। उसकी बात सुन राजवीर उसे और कसकर पकड़ लेता है और भरिया गले से, प्रतीक और माया, दोनों ने मुझे धोखा दिया है, मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा करियर, मेरा प्यार, मेरा म्यूजिक, सब कुछ उन्होंने ने मेरा भरोसा तोड़ा है। इतना बोलते ही उसके आंखों के आंसू शिवी के कंधे पर गिरने लगते हैं।